उन्हें कैसे भी समझाया, उनको अंदर बिठाया, उन्हें रेस्क्यू किया। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। मतलब 2 लोगों ने तो सोनू के हाथ में ही दम तोड़ा है। लेकिन हमने सारी कोशिश की, एवरीथिंग दैट आई नो। तो सुन लिया आपने, ये कहने वाली कोई और नहीं, ये वो हैं जिन्हें सरकार ने अपनी तारीफ के लिए बुलाया था। ये यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बुलाई गई एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम तान्या मित्तल है। ये कितनी गंभीर और बड़ी बात कह रही हैं कि जब लोग तिल तिल मर रहे थे, एक दूसरे द्वारा कुचले जा रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, अपने बिछड़ रहे थे, तब एक एक एकड़ में उससे भी अधिक जगहों में बने जो बड़े बड़े पंडाल थे, उन सब लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। अगर सबने अपना दरवाजा खोला रहा होता तो आज मरने वालों की संख्या कम होती, कईयों के परिवार ना उजड़े होते, कईयों के अपने नहीं बिछड़े होते। लेकिन ये तान्या मित्तल खुद बता रही हैं, जो एक सरकारी इन्फ्लुएंसर है, सरकार की तारीफ करने के लिए बुलाई गई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आंखों से देखा है वो मंजर, उस समय जब लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे, जब लोगों की जानें जा रही थी, तब सभी अखाड़ों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ, आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में। और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था, मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। I almost felt like it was the last day of my life. But somehow हमें हल्दीराम का स्टोर दिखा, हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और उस पूरे स्टैम्पेड में से जितने छोटे बच्चे हैं खींच कर अलग-अलग कंट्रीज के जो लोग फंसे हैं, उन्हें कैसे भी समझाया, उनको अंदर बिठाया, उन्हें रेस्क्यू किया। मतलब एक तरफ जो अपने हैं उन्होंने दरवाजा बंद कर हमें धुतकार दिया, और जिन्हें हमारा दुश्मन बताया जा रहा था, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हमारा दुश्मन बताया था, जिन्हें ये कहा था कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उन्हीं लोगों ने अपने ना सिर्फ घरों के दरवाजे खोले, मस्जिदें खोल दी, दरगाहें खोल दी, ईदगाह खोल दिया, हर वो चीजें खोल दी। सिर्फ खोली ही नहीं, खुले दिल से स्वागत भी किया, रहने के लिए छत दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, भूखे लोगों को भोजन कराया, पानी पिलाया, दवाइयां व्यवस्था कराई। ये वो है जिन्हें दुश्मन करार दिया जा रहा था। इन्हें कहा जा रहा था कि ये जो है वो महाकुंभ में आ ही नहीं सकते, ये लोग अगर महाकुंभ में आएंगे तो महाकुंभ की गरिमा को बिगाड़ सकते हैं, महाकुंभ में इन लोगों का आना वर्जित है। मुसलमानों को महाकुंभ में ना आने की हिदायत देने वाले लोगों को आज देखना और समझना चाहिए कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत में हम थे तो अपनों ने दरवाजा बंद कर हमें धुतकार दिया, और दरवाजा खोल कर तहे दिल से स्वागत किसने किया? मुसलमानों ने किया। इस स्क्रीन पर आपको तमाम न्यूज चैनल के आर्टिकल नजर आ रहे होंगे, जिसमें आप देखिए कि कैसे बताया जा रहा है कि 2500 लोगों को रजाइयों की व्यवस्था जो है वो मुसलमान समाजों ने कराई, भोजन कराया, श्रद्धालुओं को मेहमान तक कहा कि जो लोग प्रयागराज से आए हैं वो हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे शहर आए हैं, वो भले हमारे जाति, हमारे धर्म, हमारे कौम के नहीं है, लेकिन है तो मानव ही ना, हम उनकी रक्षा करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। और स्वागत में दवाइयों से लेकर, बिछौने से लेकर, खाने से लेकर हर संभव कोशिश की। जब प्रयागराज में जो मातम छा जाता है, तब लोग अपने घर की तरफ जब आगे बढ़ने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि रेल भी नहीं चल रही है, रेलों को रोक दिया गया है, बसों को रोक दिया गया है, तब लोग दर दर भटक रहे होते हैं और सड़कों पर जो है वो रुक कर ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। तब मुस्लिम इलाके में रुके लोगों के लिए मुस्लिम समाज के लोग जो है वो आगे आते हैं, वो लोग मस्जिदों का दरवाजा खोल देते हैं ताकि खुले में ना सोना पड़े, मज़ारों का दरवाजा खोल देते हैं, दरगाहों का दरवाजा खोल देते हैं, इमामबाड़ों का दरवाजा खोल देते हैं, और इन सभी दरवाजों को खोलकर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर, बजरंग बली का नारा लगाकर, हर हर महादेव का नारा लगाकर लोग जो है वो मुसलमानों के ईदगाहों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों पर जो है वो रात ठहरते हैं, भोजन करते हैं और रहते हैं। उनकी हर संभव मदद जो है वो मुसलमान समाज के लोग करते हैं। ये जो तस्वीर है ना, वो एक बात को साफ करती है कि सियासतदान आएंगे जाएंगे, सरकारी रोटियां सिकेंगी, राजनीति होती रहेगी, लेकिन मानवता मानवता होती है। और इस मानवता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हम सभी
हिंदू मुस्लिम मिलकर हम बनते हैं और हमने ही हिंदुस्तान बनाया है। राजनीतिक पार्टियां आए जाएं, लेकिन जरूरत के समय जो कोई खड़ा होगा वो इंसान होगा, और इंसान के रूप में वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो पारसी भी हो सकता है, और मदद करने वाला कोई भी किसी की भी मदद कर सकता है। ये इस तरफ इशारा करता है कि देखिए, जरूरत पड़ने पर जब हमारे अपने दरवाजा बंद कर हमें धुतकार रहे थे, तब मुसलमान समाज के लोगों ने, उस अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, जिसको न जाने क्या क्या कहा जा चुका है, जिसे कहा जा चुका है कि आप बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बातें कहने के बावजूद भी वो समाज कैसे तहे दिल से हिंदुओं का स्वागत कर रहा था, श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा था, और उसने साफ कर दिया कि हम सब एक है और एक ही रहेंगे। आप अपनी राजनीतिक रोटी के लिए हमें कितना भी बांटिए, कितना भी लड़ाइए, कितना भी झगड़ा करा दीजिए, लेकिन हम एक हैं और एक ही रहेंगे। त्रिवेणी तट पर जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, वहां पर महाकुंभ का इस महापर्व की जो तैयारी थी, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हम गंगा जमुना तहजीब में यकीन करते हैं। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ यमुना मिलती हैं, और यही है गंगा जमुना की तहजीब, यही है हिंदू और मुसलमान की एकता की तस्वीर। उस विपदा की घड़ी की वो तस्वीर जब जब सामने आती है तो दिल कचोट उठता है। रोते बिलखते लोगों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन फिर वही बात आकर ठहर जाती है कि सरकार जो कह रही है उस पर ही आपको यकीन करना होगा। अगर आपके अपने बिछड़ गए हैं तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द आपके अपने सकुशल आपके घर पहुंचे। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि जिस परिवार के जितने लोग अभी नहीं मिल रहे हैं, उन सभी को सकुशल उनके घर भगवान जरूर पहुंचाएं। बाकी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, ऐसा हादसा फिर दोबारा कभी देखने को ना मिले। बाकी आपसे कहना यही है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप सभी अपना हौसला ना खोइए, हिम्मत रखिए, और हिम्मत में सबसे बड़ी ताकत होती है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। बहुत धन्यवाद।